संदीप कुमार आए हैं। हाँ जी, संदीप कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार। बताइए। हाँ सर, न्यूटन सर से क्वेश्चन है मेरा। सर जी सर, बताएं अ, सर। वैद जी जी। ये कहते हैं आप लोग वैदिक काल को नकार देते हैं, तो इसको कोई खास वजह है क्या? जानते हैं कि नहीं? उसके प्रमाण हो तो बिल्कुल मान लेंगे, पर प्रमाण भी तो होना चाहिए। सबूत तो दो वैदिक काल के। मतलब वैदिक काल से भारत आप में क्या होकर समझते हैं? भारत वैदिक काल मतलब जहाँ पे वैदिक सभ्यता ना हो, मतलब वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति परंपराएं, जो भी उनके देवी देवता थे, देख जिनको वो मानते थे, उसका बात। देखो, वैदिक काल को अगर आप फिट भी कर दोगे पास्ट में, ठीक है, और एक चलिए एक हम एक बात के लिए हम उसको मान भी ले कि वैदिक काल था, तो उससे क्या ही हो जाएगा भाई? आपके वैदिक काल में से कोई 5 अच्छी बातें आप बता दो। अच्छी बात तो सब अच्छा ही तो था, उसमें बुरा क्या था? क्या अच्छा था? वैदिक काल में क्या अच्छा था? बुरा क्या था ये बताइए। पशु बलि होती थी भाई दबा के। तो किसमें नहीं होती थी दुनिया में उस समय? कौन सा ऐसा धर्म रिवाज था जहाँ नहीं होती? अच्छा, जातिवाद भी भरा पड़ा हुआ था। जातिवाद तो नहीं था, ऋग्वेद में तो नहीं मिलता। ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है तो दिखाइए। तो वेदांग वेदांग क्या चीज़ है फिर? ऋग्वेद को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ये सब तो बाद में ना, ऋग्वेद का जो मूल टेक्स्ट है कौन उसमें था? तो नहीं है ना। यास्क कब था? यास्क कब था? यास्क ने जो अपनी निरुक्त लिखी है वो वेदों को समझने के लिए ही लिखी है। ये तो वेदों का वेदांग है, उसको समझने के लिए उसका भाष्य लिखा गया है, उसमें बाद में जोड़ दिया गया है। वेदांग लेकिन जो कोई भी है, ऐसा श्लोक आप अरे दिखा, मेरे श्लोक भाई, दिखाइए जिसमें है। एक मिनट। तो चारों वेदों से मतलब वैदिक काल से आप चारों वेदों को लेते हैं कि सिर्फ ऋग्वेद को लेते हैं आप? हम ऋग्वेद को पहनते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बाकी सब माने जाते हैं। प्राचीनतम तो ऋग्वेद ही माना जाता है। और सामवेद का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सामवेद तो पूरा ऋग्वेद का ही एक भाग है। तो पुरुष और सूक्त किसका अथर्ववेद में भाग कुछ है? है नहीं, केवल जादू टोना है। तो पुरुष सूक्त चार वेदों किसका में भाग है? 2 वेद उड़ गए। हम हाँ उड़ा दीजिए उसको। अभी 2 बचे उड़ा ना। देंगे, लो नहीं वाह मतलब, भाई। हाँ। लो वाह भाई, 2 वेद उड़ा दिए। कौन से वेद उड़ा दिए पर भाई? मैंने सुना है कि वेद तो एक ही है, उसके 4 भाग हैं। तो कौन आप सही बोल रहा ऋग्वेद है? को बताइए ना, ऋग्वेद में है क्या इसमें जातिवाद? दिखा देते हैं, 1 मिनट। दशम मंडल खोलना पड़ेगा। दो तीन जगह से मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने नोट करके रखा हुआ था। एक है ये ऋग्वेद का 1090 है मेरे को लगता है। 1 मिनट। दस ये देखो। पढ़ो इसको। मोबाइल में बहुत छोटा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ के बता दीजिए। पढ़िए। ब्राह्मण इनका मुख हुआ, क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया। इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। चलो ठीक है। और हम्म इसमें जातिवाद का और है? भी दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। ब्राह्मण जाति नहीं होती है? ब्राह्मण तो वर्ण के रूप में है ना, चार तो जाति है, जात तो हजारों है। नहीं, वाह, ब्राह्मण जाति नहीं होती है, हाँ या ना, मैं क्या बताया ना लॉजिक हजारों आपको। लगाया जाति, बंदे ने। नहीं, ब्राह्मण जाति होती है कि नहीं होती है, चार आप ये वर्ण है ना बताओ। ये, जातियां तो हजारों हैं। अरे भैया, ब्राह्मण जाति होती है कि नहीं होती है ये बताओ, हाँ या ना। अब ये तो जबरदस्ती की बात हो गई। तत्कालीन अर्थों में देखा जाए तो कोई अरे यार जाति का शब्द इसमें लिखा हुआ नहीं है।
इसमें जाति शब्द नहीं लिखा हुआ है, इस मंत्र की वर्ण जो शब्द लिखा है तो व्याख्या वर्ण है को ना, मानेंगे। इसको मनुस्मृति में सुने, मनुस्मृति में इस मंत्र की व्याख्या की गई है, ठीक है। और इस मंत्र में ये बताया गया है कि भैया ये जो ब्राह्मण है ये जाति है, ठीक है, और इसकी जो मुख से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र है वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और मनु की जो बात है उसको औषधि कहा गया है। वो बात सही है, लेकिन ये तो व्याख्या करने वाले ने बाद में अपने मन से कर दी, ये तो बहुत बात की रचना भी हो सकती है, ऋग्वेद से पहले की भाई तो नहीं है आप या उसके समकालीन भी नहीं है। बिना वेदांगों क्या वेद को कैसे समझेंगे आप, ये बताएं। क्योंकि मनुस्मृति की सारी बातें वेदों में नहीं मिलती, ना ऋग्वेद में मिलती है। अरे यार, आपने कितना शास्त्रों का अध्ययन किया है? नहीं, ज्यादा तो नहीं किया मैंने। ये देखिए, ये है, मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस किताब का नाम है श्री सनातन धर्मालोक, ठीक है, बुक नंबर 3। इसके जो राइटर है वो है पंडित श्री दीनानाथ शास्त्री सारस्वत, और इस किताब का नाम है, सब हेडिंग है, स्त्री एवं शूद्रों के वेदाधिकार व अनधिकार पर विचार, ठीक है। अब इस पे अगर हम आगे चलेंगे, और इस किताब को पूरी पीठाधीश्वर श्री 108 स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज को इस किताब का संरक्षक बनाया गया है। ओके, तो इस किताब में ये बताते हैं कि जो शूद्र है उसको निम्न कोटि में माना गया है, ठीक है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसमें, मैं इसको स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, जब पेज नंबर पे आ जाएगा तो मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये देखिए, इस प्रकार अन्य स्मृतियां भी निषेध करती है, जैसे कि व्यास स्मृति, वशिष्ठ धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र आदि। इसी प्रकार महाभारत शांति पर्व, सभा पर्व, उद्योग पर्व, ये सब रेफरेंसेस दिए हैं, में शूद्र का वेद का अधिकार निषिद्ध किया गया है। अनुशासन पर्व में स्त्री को वेद शास्त्र का अधिकार नहीं दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में शूद्र का सेवा धर्म दिखलाई गई है। तद विरुद्ध वैदिक तपस्या करने वाले शूद्र शंभुक को श्री राम ने दंड दिया। तब शूद्र तद विरुद्ध वेद पढ़ने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? रामायण में किसी भी स्त्री का उपनयन, वेदाध्ययन, गुरुकुल निवास नहीं दिखलाया गया है। रामायण की नायिका श्री सीता का 6ठे वर्ष में विवाह हो गया था, उसका कहीं भी उपनयन एवं वेदाध्ययन नहीं दिखलाया गया है। इससे रामायण के मत में स्त्री शूद्रों का वेदाध्ययन निषिद्ध सिद्ध हुआ। वाल्मीकि में यज्ञ वेदी में द्विजाति का अधिकार तथा चांडाल का अनधिकार बताकर हमारा पक्ष सिद्ध कर दिया गया है। अब इस किताब को एक सनातनी ब्राह्मण ने लिखा है, ठीक है, और इस किताब में उन्होंने गर्व से बताया है कि शूद्र जो है वो नीचे आता है और उसका वेदों में बिल्कुल अधिकार नहीं है, और उसका सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है ऊपर के 3 वर्णों का। ठीक है, ये सब तो बाद में रचना की गई ना, नहीं, बाद शुरुआत में में तो नहीं, ये तो सब नहीं था आप ना शास्त्रों के ऋग्वैदिक काल ज्ञाता में। नहीं है ना, नहीं सुने ना, आप जो है सनातन धर्म का व्याख्याता नहीं है, आप अपनी किताबें आप ले आए, मतलब प्रॉपर जो इस किताब के राइटर हैं, ठीक है, और इस किताब में जो उन्होंने शास्त्र को पढ़ के जो अपना मत दिया है, मत वो बता रहा हूँ आपको, अपने मन से तो मैं बता नहीं रहा हूँ। अच्छा, कुल चले मैं मिला आपको के ये बता सारी देता गंदगी हूँ, जो भी आई है, हम्म, कुल मिला के जितनी भी जातिवादी समस्या है, इनका अगर आप मूल देखेंगे तो मनुस्मृति और ये आपके जो है महाभारत और इन तो सब में आया है, मनुस्मृति नहीं उपनिषद है से ना, शुरुआत देखा जाए। मनुस्मृति के अलावा लेकिन आप मनुस्मृति सर अपने धर्म ग्रंथ तो नहीं है ना। धर्मसूत्र देख लीजिए, आप धर्मसूत्र उठा के आप देख लीजिए, धर्मसूत्र आप उठा लीजिए, धर्मसूत्र में आप तो अपने सारी वेदांग उठा, मनुस्मृतियां आती हैं। भाई धर्मसूत्र काल को ही धर्मसूत्र तो सब अलग रचना है, काल कहा स्मृति जाता है। अलग है, धर्मसूत्र अलग है, मनुस्मृति और स्मृति अलग है, 18 स्मृतियां होती है, ओके, और जो धर्मसूत्र है वो अलग होते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ सनातन धर्म के साहित्य क्या है, आपको ये नहीं पता होगा सनातन धर्म के साहित्य क्या है, देखिए, ये देखिए, ये है आपका
श्री सनातन धर्मालोक, बुक नंबर 5, ठीक है। सनातन धर्म के मुख्य विषयों का निरूपण, 10 पार्ट में किताब है और कोई ऐसा धर्मात्मा पैदा नहीं हुआ है जो इस किताब को काट दे, ठीक है। तो इस किताब को आप पढ़िए पहले, ओके। तो इस किताब में अगर आप आगे जाएंगे, पेज नंबर 20 में हम चलते हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म का साहित्य, ठीक है। अभी देखिए सनातन धर्म क्या है। तो हिंदू धर्म तो धर्म हिंदू जाति में अनादि काल से प्रवृत्त है, जिसके कारण से वह जाति जीती है। आगे भी जो धर्म अनंत काल तक रहेगा वह सदा का धर्म सनातन धर्म है। इस पृथ्वी में कई धर्माभास उत्पन्न होते हैं, परंतु कृत्रिम होने से फिर विनिष्ट हो जाया करते हैं। ये गीता का रेफरेंस दिया है 2/20 का, 2/27 है। उत्पन्न हुए नाश प्राकृतिक है। पारसी धर्म जथुष्ट द्वारा ईरान में, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में, जैन धर्म महावीर स्वामी द्वारा वैशाली में, ईसाई धर्म यीशु द्वारा यूरोप में, इस्लाम धर्म मोहम्मद द्वारा अरब देश में, कबीर मत द्वारा काशी में, खालसा संप्रदाय गुरु नानक द्वारा नानक काना पंजाब में, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में। ये सब रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। जिनका तिथि निश्चित है, अतः वह सब आदिमान है, पर सनातन धर्म कोई पूर्व जन्मदाता नहीं है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, ठीक है। अभी आगे आप देखिएगा सनातन धर्म का साहित्य क्या है। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद हैं। वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का समुच्चय हुआ करता है। फिर आयुर्वेद आदि उपवेद हैं। व्याकरण आदि वेदों के अंग होते हैं। वेदों के सांख्य आदि उपांग होते हैं। इसी में धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि अंतर्भूत हो जाते हैं। इसी समस्त साहित्य से सनातन धर्म की व्याख्या हो जाती है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें बताया गया है क्या है। वेद जो है, वेद भगवान का वाक्य और अनादि है, इस कारण अपौरुषेय है। ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, सूर्य इन 3 देवताओं को वेद कहा है, ठीक है। वेद के 2 भाग है, एक मंत्र भाग है, दूसरा ब्राह्मण भाग है। मंत्र भाग 4 प्रकार का है, ऋक, यजुर, साम तीनों का समुच्चय। उसके बाद ये आपका आगे आ जाता है, जैसा वेद, ऋग्वेद आदि से पृथक ग्रंथ रूप कोई नहीं मिलता है। तो ये सब पूरा बता दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें जाए स्मृतियों में, तो आप आगे आप ये देखिए उपवेद बता दिए गए हैं। अब वेदांग, ये देखिए वेदांग में क्या लिखा है। वेद के 6 अंग होते हैं, इसके बिना वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। ये सुन लो आप। तो बिना वेदांग के तो आप वेद आप समझ ही नहीं सकते। इसीलिए पहले वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह वेद के 6 अंग है। मतलब आपको पहले वेदांग पढ़ना है, फिर वेद पढ़ना है, तब आपको वेद समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए शिक्षा तो भी आ सारी गया, कल्प आ गया। परिभाषा कल्प देखो ऋग्वेद क्या है। की। अरे यार फिर वही बात आ गई। यहाँ पर जो आपको सनातन धर्म की क्या व्याख्या होती है, आपको प्रॉपर एक सनातन धर्मी बता रहे हैं और आपने ऋग्वेद की व्याख्या पकड़ के बैठे हो। जब इन्होंने कह दिया है कि वेदांगों को समझने के, वेद को समझने के लिए वेदांग पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप ऋग्वेद की व्याख्या पे आ गया। तो ऋग्वेद की व्याख्या भी तो वेदांग के उसके अनुसार करोगे ना। तो वेदांग में देखो क्या है, कल्प वेदांग। इसमें वेद की भिन्न भिन्न संहिताओं के मंत्रों का वियोग तथा यज्ञ विधियों एवं अनुष्ठान विशेष बनाए गए हैं। इसमें नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प, शांति कल्प आदि ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इसमें अश्वलायन, शंखायन, पारस्कर, आपस्तंभ, मानव, हिरण्यकेशी, बोधायन, जैमिनी, वैखानस, गोभिल, कौशिक, ये द्राहयाण, अग्निवेश, भारद्वाज आदि गृह सूत्र, बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषण, अश्वलन आदि श्रौत सूत्र अंतर्भूत हो जाते हैं। अब गृह सूत्र और श्रौत सूत्र खोल दूंगा तो फिर तो भागने को जगह नहीं मिलेगी। क्या है उसमें, दिखाइए। क्यों भाई, देखना है आपको? दिखा दीजिए। हाँ दिखा दीजिए। अच्छा जी, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 1 मिनट, धर्म सूत्र। ये भी दिखाइएगा किस श्लोक के उन्होंने किस अनुसार से व्याख्या की है, वो श्लोक भी दिखा देते। ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। ये है आपका गौतम धर्म सूत्र, ठीक है। क्या ही दिखा है, कहाँ से चालू करें। चलो ठीक है, गौतम धर्म सूत्र खोल देते हैं, जहां से अच्छा लगेगा वहां से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है।
ये अलाउ मैंने कर दिया। ये गौतम धर्म सूत्र है, देख लीजिए आप, दिख भी रहा होगा, गौतम धर्म सूत्राणी, ठीक है। अब देखिए, चारों वेद धर्म के मूल प्रमाण हैं। उन वेदों के ज्ञाताओं को स्मृति तथा आचरण भी प्रमाण है। अभी देख लीजिए, स्मृति और आचरण को भी प्रमाण माना है ना। अब इसमें महान पुरुषों के साहस कर्म, जैसे प्रजापति द्वारा अपनी पुत्री का भोग या परशुराम द्वारा पिता की आज्ञा से माता का सिर काटना, धर्म के व्यतिक्रम के रूप में देखा जाता है। बताइए भाई, तो ये भी धर्म के रूप में देखा जाता है, देख लीजिए। इन महापुरुषों की अपेक्षा तेज ये आदि ऋग्वेद का दृष्टि पाठ से तो हम नहीं ना? अवर कोटि, तो धर्मसूत्र का पाठ है ना ये। आपने बोला धर्मसूत्र खोल दो, मैंने धर्मसूत्र खोल दिया हाँ। आपके सामने। ठीक है, ठीक 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 है। है, इन आगे महापुरुषों की अपेक्षा, हाँ, इन महापुरुषों की अपेक्षा तेज आदि की दृष्टि से हम अवर कोटि के लोगों के दुर्बल होने के कारण महापुरुषों के धर्म विरुद्ध आचरण को प्रमाण मानकर उनका अनुशीलन करना हमारे लिए कष्टप्रद होगा। आगे चलते हैं। और क्या है, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में होना चाहिए। तेज की कामना से 9वें या 5वें वर्ष में इच्छा अनुकूल ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना चाहिए। उपनयन काल के वर्षों की गिनती गर्भकाल से करना चाहिए, जन्म के समय से नहीं करना चाहिए। वह उपनयन संस्कार दूसरा जन्म होता है। इसके उपनीत व्यक्ति द्विज कहा जाता है। जो करता है वह आचार्य हो जाता है। अध्यापन करने वाला आचार्य हो जाता है। 11वें और 16वें वर्ष में क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन करना चाहिए। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण के लिए सावित्री च्युत नहीं होती है। उस समय तक सावित्री मंत्र के उपदेश अर्थात उपनयन की अवधि होती है। और ये सब लिखा हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए मुंज मूर्वा घास की बनी हुई धनुष की डोरी और सूत मेखला होती है। इसमें कहीं भी शूद्र की बात नहीं है। ये चर्म वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपका पलाश होना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य दंड पीपल का होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग कहानी है। तो इसमें शूद्र तो कहीं नहीं जातिवाद है। का भी शूद्र उल्लेख के लिए है? भी चलो, अरे भाई तो दिखा रहा हूं ना मैं आपको। शूद्र के लिए कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे तो अपन। इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है। वैसे शूद्र को तो वेद पढ़ना नहीं है, क्योंकि कहीं भी शूद्र के लिए उपनयन की बात आई नहीं है। तो ये तो हमको दिख ही गया यहाँ पर। आप जो कर्तव्य तो बताया होंगे, सेवा करने वाला। क्या बताया? शूद्र का सेवा क्या धर्म कहा है, ये तो आपने? बताया होगा उसमें। बताया है ना, शूद्र का जो आगे मिल धर्म है जाएगा अपने सेवा को। है, ये तो सब। चलो मैं इसको देख लेता हूँ। क्योंकि भाई ऋग्वेद में बस इतना ही मिलता है। ऋग्वेद में आपको एक और मैं रेफरेंस बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। कहाँ लिख के रखा था मैंने इसको। ऋग्वेद में एक जगह पे पंच शब्द आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पंचजन। एक मिनट नहीं पढ़ सकती। चलिए मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने लिख के रखा था एक जगह पर, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। ये मैंने भी रेफरेंस दिखाया है स्ट्रीम में कई बार। हाँ, मुझे मिल गया। एक मिनट मैं भी प्रयास करता हूँ देखने का। एक मिनट ना। तब तक आप और बताएं, आपको मतलब और क्या समस्या है? मैं यही कह रहा था कि जितना जातिवाद वगैरह है, ये सब बाद में जो व्याख्या की गई है अपने मन से। ये आपको किसने बताया? तो ये बाद में व्याख्या हुई है, ये आपको कहाँ से पता चला? कहाँ से सर मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, जी, पूछे। सी ओके, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि वो जातिवाद जो है वो बाद में लिखे गए, ठीक है? हाँ, फॉर ये द मुझे सेक एक ऑफ और मिल गया आर्ग्यूमेंट। ना, ये देखिए। हाँ सर, ये दिखा पढ़ो दीजिए, जरा। मैं बाद में हाँ, पूछता जी हूँ। पता है।
मैं दिखा देता हूँ ना इनको, पहले दिखाना हाँ जरूरी हाँ है, तभी तो ये मानेंगे। ये है भाई, देख लो, पहला मंडल है ये, फर्स्ट 176, ठीक है। प्रथम मंडल, सूक्त नंबर 176, मंत्र नंबर 3। अब आप ही पढ़ लो इसको, ये पढ़ लो इसको, आप ही पढ़ लो। पढ़ो भाई। जिन इंद्र के हाथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद पांचों प्रकार के जनों का प्रसन्न करने वाला सभी प्रकार का अन्न है, वे इंद्र हमसे द्रोह करने वाले को वज्र बनकर नष्ट करें। अभी ये निषाद ऋग्वेद कौन का है? है। हाँ तो बताया ना मैंने, प्रथम मंडल निषाद को तो 176 वो सूक्त बताते है हैं ना, ये। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न बताते हैं। हाँ, तो सिर्फ ये एक बार ऋग्वेद में क्या कर रहा है निषाद भाई का ये? उल्लेख सिर्फ एक बार आया ना? नहीं, तो इस अरे बार एक बार इसका भी आया उल्लेख है, सिर्फ पर एक ही आया बार तो है ना? है ना, और पंच भैया, तो आया तो है ना। अब एक बार आया चाहे 10 बार आए। ये तो जातियां तो और हजारों में, इसको बाकी सब आर्य का है, समाजी, किसी का तो और आया नहीं। निषाद कौन होता है तो? कौन है निषाद? निषाद वो जो नाव नाव चलाने वाला होता है, तो निषाद नाव जो जाति होते होती है हैं कि वर्ण केवट लोग। होता है? हाँ, तो निषाद जाति है कि वर्ण है? जाति है, वर्तमान अर्थों में तो बस, जाति है, उस समय पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा उसने। वर्तमान अर्थ में नहीं क्योंकि भाई, अगर ये रामायण में भी निषाद हमको मिलता है। वो कौन है निषाद? नहीं तो निषाद आज तो शूद्र में आते हैं ना, तो इसमें शूद्र अलग से लिखा हुआ है। अगर ये अलग ना तो होता तो रामायण में लिखते क्यों? निषाद कौन था? शूद्र था कि ब्राह्मण था? शूद्र था, लेकिन ये जो आपने पंचजन दिखाया है, इसमें यार शूद्र देखिए, अलग से फालतू की लिखा हुआ है। बातें ना करें ना। सुने सुने मेरे भाई, आपके यहाँ पर जो वाकई में सनातन धर्मी है, उन्होंने अपनी किताब में लिख के रखा हुआ है ये सब चीजें। ये सब तो अब बाद में आप लिखा है अपना ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आपको बताया किसने बाद में लिखा है? कहाँ से आपने पढ़ा? वो किताब लेकर आओ, बाद में लिखा है। तो सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद ही तो माना जाता है, आपको किसने उसमें तो बताया नहीं मिलता प्राचीन ना। है? आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ ये पुराना है या नया है? कहाँ से पढ़ा आपने? वो किताब लेकर आओ ना। मतलब वो किताब दिखा के बात कर रहा हूँ। हर जगह यही तो पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में, कहाँ इसमें सब पढ़ाया में जगह है? यही है। कहाँ, कौन सी किताब? वो किताब दिखकर आओ ना भाई। क्या आप कैसी बात आप कर रहे कोई हैं भी आप? एशियन अच्छा, हिस्ट्री की एक किताब चीज मैं उठा आपको और लीजिए। दिखाता हूँ। हाँ, हाइपरएक्टिव जब कंटिन्यू करें, मैं इनको एक और चीज दिखाता हूँ। नहीं, मैं इनसे ये आप क्वेश्चन पूछ इनसे रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है भाई, मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि ये वेदों में लिखा गया है, ठीक है। मैं अब तुमको पूछता हूँ, सो व्हाट? मान ले फॉर वेदों में जातिवाद के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, बट अब समाज में जातिवाद नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो उसके पीछे लड़ो ना। ये क्यों स्क्रिप्चर्स को क्यों देखना है आपको? क्योंकि स्क्रिप्चर से तो आ रहा है। आप ये आवाज जो इधर उठा रहे हो, अगर तुमको लड़ना ही है जातिवाद से, तो जाके उन चैनलों पे उठाओ, उनको बोलो, जो जो ये ब्राह्मणवादी समाज, ये जो बाकी के जो भी स्क्रिप्चर्स है, उनको वो बोलते रहते ना कि हमारा स्क्रिप्चर अच्छा है, उसके बाद मनुस्मृति अच्छा है, ये सब बोलते ना, उनको जाके आर्गुमेंट दिखाओ। अब यहाँ पे आके ये बोलना कि वो स्क्रिप्चर में नहीं था तो हम लेके क्या करें? अब तो हम झेल रहे हैं ना जातिवाद को, समाज को तोड़ के रखा है ना जातिवाद, हमारे देश को आगे ना बढ़ने दे रहा ना जातिवाद। तो लड़ाई उनसे होनी चाहिए ना। अब ये पॉइंट प्रूव करके क्या करना है? अगर आपको बात तो सही इससे है। कुछ बेनिफिट, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है ना, मतलब ऋग्वेद में कुछ लिखा है या ना लिखा है, इससे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो ठीक है, हम इसका बैठ के लंबी डिबेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन ढूंढो, वो छोड़ के प्रॉब्लम को डाइवर्ट मत करो प्लीज। प्रॉब्लम का सीधा सोल्यूशन है, संपत्ति का बंटवारा हो, सब कुछ सामान मिल जाए। जब तक गरीब रहेगा, सब जातिवाद भी रहेगा। आप और कोई जितना सोच सोल्यूशन रहे नहीं, हो, बात करने से कुछ नहीं आप होगा। जितना सोच रहे हो उतना उतना आसान नहीं है ये। गरीबी का जातिवाद का लेना देना भी नहीं है। बिल्कुल है, ऐसे बहुत मैं से साबित कर बहुत से दूंगा। अमीर है, देखो आज ऐसे बहुत से अमीर है जो आज भी उनको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, वो प्रताड़ना, हम्म। वो होते हैं लोग।
अरे भाई इसका कोई लेना वो देना वो नहीं, इसलिए हमने होता एक है ना रील्स क्योंकि पे एक वो वीडियो हजारों पे के बीच में अकेला होता अरे है। संदीप देखो भाई, मैं अरे सुनो संदीप भाई, तुम्हें पता नहीं है असल में ये जातिवाद ना पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक रील भी डाली थी, एक इंटरव्यू था जिसमें जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो अपनी कहानी बताते हैं कि मैं दलित समाज का था, तो जब मैं जाता था ब्लॉक वगैरह पे और जहाँ पे भी, तो वहाँ पर जो तहसीलदार था वो उनके लिए अलग से गिलास रखे हुए था, समझ रहे हो, अलग से गिलास में पानी देता था। तो जब वो बताते हैं कि मैंने पूछा ये गिलास अलग क्यों रख दिया गया, तो फिर चपरासी ने बताया कि सर ये आपके लिए अलग से गिलास रखे हैं क्योंकि आप जिस गिलास से पानी पीते हो उससे सभी लोग थोड़ी ना पी सकते, क्योंकि जो तहसीलदार था वो सवर्ण था। तो ये जातिवाद वो कहते हैं कि वो भी ये मानते थे कि हाँ चलो गरीबों के साथ होता होगा, जो अमीर हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी नौकरियों पे पदों पे पहुंच जाते हैं, उनके साथ नहीं होता है। तब उनकी आंखें खुली कि ये जातिवाद ना पैसे और पद प्रतिष्ठा से कुछ नहीं है, जातिवाद तो यहाँ के एक राष्ट्रपति तक के साथ होता है। रामनाथ कोविंद के साथ नहीं हुआ था क्या? क्या द्रौपदी मुर्मू को क्या घुसने दिया था? अभी ये जो रिसेंट की बात है। और ना ही उनको राम जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको भी, जो उड़ीसा का ही मंदिर था ना, कौन सा था मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसमें भी उनको नहीं गर्भगृह में घुसने दिया था, रोक दिया गया था। तो ये जातिवाद जब एक भारत के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, तो फिर तुम ये कौन सी बचकानी बातें कर रहे हो यार, कि पैसे के साथ आजाद मैंने पैसे से, पिछली हाँ स्ट्रीम में हाँ एक अभी जी रिसेंटली हुआ एक घटना बोला था। ठीक है, वो तमिलनाडु में एक बंदा, एक लड़का जो है 17 साल का लड़का, रॉयल एनफील्ड चलाता है। अब रॉयल एनफील्ड उसका है, चलाता हम्म वो है। उसका हाथ इसलिए काटा गया क्योंकि वो दलित समाज से आता है और दलित समाज वाले अपनी धन संपत्ति को दिखा नहीं सकते। ठीक है, वो हम्म लोगों के सामने ये नहीं दिखा सकता कि मैं दलित समाज में होकर रॉयल एनफील्ड लेकर घूम सकता हूँ। तो उन उसके गांव के जो सवर्ण बच्चे थे उसको रोका, उसको पीटा, फिर उसका हाथ काट दिए सबके सामने, ब्रॉड डे लाइट में, ये कोई अंधेरे में भी नहीं हुआ। ठीक है, तो जाति जो है वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो स्टेट ऑफ माइंड को सुधारना जरूरी होता है। जी आजाद, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं सही कह रहे हैं। तो भाई संदीप भाई, तो ये सब है ना हमको, अब ये सब करके भी क्या फायदा? देखो, अब उसमें मिला या ना मिला इससे कोई कोई मतलब नहीं है यार। आज का जो समाज है उसको देखो ना, जाके उसको सुधारने की, अब अगर तुमको जाति सुधारने की इच्छा है तो उसको जाके सुधारो भाई। ये क्या होता है यार, यहाँ पे आके बैठ के बात करना, यहाँ पे प्रूव करना और डिबेट करना कि वो स्क्रिप्चर में नहीं था तो अब इसलिए वेद अब बड़े हैं। तो क्या है, अभी मैं हम तो जेल रहे ना, तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढ के दिखाओ। ठीक है आजाद। हम्म अच्छा, मैं इनको एक और बताइए रेफरेंस मैं दिखा अनिल। देता हूँ। हाँ हाँ। ये एक और रेफरेंस हम्म, नोट कर लो भाई। 149.5 ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा दो न्यूटन सर, खोल के दिखा हाँ, दो क्योंकि ना। ये स्क्रिप्चर्स पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं इनको दिखा देता हूँ ताकि इनके मन में ये न रहे, और मैं इसकी व्याख्या भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये 1 है, प्रथम मंडल है ये, 149 ये सूक्त है और 5वां मंत्र है। ठीक है, अयम स होता या द्विजन्मा विश्व दधे वर्याणी विश्रवस्य। जो अग्नि द्विजन्मा है वे ही यज्ञ निष्पन्न करता एवं समस्त उत्तम धनों को हव्य प्राप्ति की इच्छा से धारण करते हैं। इन अग्नि के लिए जो व्यक्ति हवि देता है वह उत्तम पुत्र वाला बनता है। तो भाई, जो अग्नि द्विजन्मा है वे ही यज्ञ निष्पन्न करते एवं समस्त उत्तम धनों को हव्य प्राप्ति की इच्छा से धारण करती है। यानी जो जिसका यज्ञ पवित्र होगा वही यज्ञ करेगा। और ये इसकी व्याख्या पता कहाँ दी हुई है? देखो क्या लिखा है, देखिए, ये तीसरी किताब है श्री सनातन धर्मालोक की। देखिए, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जो स्वामी दयानंद जी ने स्मृति आदि वचनों में ही द्विज को वेदाधिकारी समझा है। वेद में इन्हें वेद का अधिकार द्विज नहीं दिखा। इसका कारण वेद माता द्विजा नाम, ये अथर्ववेद का 19/71/1 और अयम सा होता यह द्विजन्मा जो मैंने आपको बताया।
1/139 149/5 इत्यादि मंत्रों का स्वाध्याय न करना ही है। ये देख लीजिए। तो ये बता रहे हैं कि भैया जो तुम वेद का अधिकार तुम दे रहे हो शूद्रों को और महिलाओं को, उसी वेद में लिखा हुआ है कि भैया वेद का अधिकार सिर्फ द्विजों का है। उसमें उन्होंने 2 रेफरेंस दिए, एक अथर्ववेद का और एक ऋग्वेद का। मैंने आपको ऋग्वेद का दिखा दिया और अथर्ववेद का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। इसको भी आप जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? और वेद का अधिकार जो है वो द्विज को ही दिया गया है। और ये आपका आ गया है अथर्ववेद, हाँ वही है 19/71 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, चलिए।